पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं यानी फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 7। पिछले वाले लेक्चर में हमने सीखा था विभाजकता के नियम यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इस वाले लेक्चर में हम उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4? तो मैंने क्या बताया था, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए या तो अंतिम की दोनों संख्याएं 0 हों या फिर वो 4 से विभाजित हों। तो हम क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शन में अंतिम की दो संख्याओं को चेक करेंगे। इसमें क्या है 01, इसमें 02, इसमें 24 और इसमें 03। 01 को हम लिख सकते हैं 1, 02 को हम लिख सकते हैं 2 और ये है 24 और 03 को हम लिख सकते हैं 3। तो आप यहाँ से देखो बच्चों, एक जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है। 24 ही एक ऐसी संख्या है जो 4 से डिविजिबल है। तो अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन है, राइट। आगे चलते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है? मैंने बताया था कि अंतिम के 3 अंक या तो 0 हो या तो 8 से विभाजित हो। 8 से डिविजिबल होने चाहिए, किसके लिए? अगर हम चाहते हैं कि वो संख्या 8 से विभाजित हो तो अंतिम के 3 अंक इसमें चेक करने हैं। पहले में अंतिम के 3 अंक क्या हैं? 018, इसमें 000, इसमें 028, इसमें 012। 018 को हम लिख सकते हैं 18 और ये 000 है, ठीक है। और ये है 028 को हम लिख सकते हैं 28 और ये 012 को हम लिख सकते हैं 12। अब इनमें से आप अगर चेक करोगे बच्चों तो 18 भी 8 से डिविजिबल नहीं है, 28 भी 8 से विभाजित नहीं है और यहाँ तक कि 12 भी 8 से विभाजित नहीं है। तो अब बचता हमारे पास ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे 3 0 लगातार हैं अंतिम 3 अंकों में, तो चूंकि 3 0 हैं तो ये 8 से विभाजित है, तो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो। संख्या 2 स्टार 3 2 3 से विभाजित है तो स्टार का मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार इफ द नंबर 2 स्टार 3 2 इज डिविजिबल बाई 3। कहना क्या चाह रहा है, समझो बात को। ये संख्या है, स्टार की जगह कोई एक अंक आएगा, कोई एक डिजिट आएगा। तो पूछना ये चाह रहा है कि हम कौन सी संख्या यहाँ पे रखें, कौन सा डिजिट यहाँ पे रखें कि ये पूरी संख्या जो है ना वो 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 से वो डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। इतनी बात आप समझ रहे हो ना? अगर किसी संख्या के अंकों का योग, पूरा एडिशन जो है वो 3 से डिविजिबल होता है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके सभी डिजिट्स का सम करेंगे, यानी कि 2 प्लस ये स्टार को भी एक संख्या मान के चले हम, तो 2 प्लस स्टार को भी एक संख्या की तरह हम मानेंगे। 2 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 2। अब क्या हो रहा है इसमें, इसको जोड़ करके देखो कितना हो रहा है। ये हो रहा है 2 और 3 को जोड़ोगे तो ये 5 प्लस 2 ये 7 हुआ। 7 को ऐसे आप रख लो, प्लस एक और चीज़ हमारे पास बची हुई है स्टार, तो स्टार को ऐसे रख लो, 7 प्लस स्टार। अब देखो क्या 7 जो है वो 3 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि 3 का अगर आप टेबल पढ़ोगे, 3 का पहाड़ा, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12। तो 7 की जगह अगर 3 होता या 6 होता या 9 होता या 12 होता तो ये संख्या डिवाइड हो जाती, क्योंकि ये सब संख्याएं 3 से विभाजित हैं। समझ रहे हो ना आप? तो 7 में कुछ हमें जोड़ना है, मतलब कोई ऐसी संख्या जोड़ें कि ये या तो 6 हो जाए या तो 12 हो जाए या 9 हो जाए, इनमें से कुछ हो जाए। तो ऑप्शंस में से चेक करो। देखो 4 तो अगर जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 3 से नहीं विभाजित होगी। 3 अगर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 भी 3 से विभाजित नहीं है। -2 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 7 - 2 ये 5 हो जाएगा और ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 7 + 2 हमारे पास आता है ये 9, और 9 जो है यहाँ से देखो 9 3 से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अगर हम स्टार की जगह पे 2 रख दें, देखो स्टार की जगह पे अगर हम 2 रख दें तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कैसे रख के देखते हैं। मान लो स्टार की जगह पे हमने रखा 2,
तो हमारी संख्या क्या बनेगी, 2 2 3 2, क्योंकि स्टार की जगह पे हमने 2 रख दिया है। तो हमारी संख्या बन गई बच्चों 2 2 3 2। यहीं पे तो स्टार था, यहाँ पे हमने 2 रख दिया। ठीक है, अब 3 से विभाजकता का नियम हमने पढ़ा था, कैसे 2 + 2 + 3 + 2, यानी कि इसके सारे अंकों का, सभी अंकों का आप सम करोगे और सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 2 4 3 7 2 9 ये आ रहा है, और हम जानते हैं कि 9 जो है वो 3 से विभाजित करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है और आंसर आता है 3। तो इस तरह से हमने स्टार का मान पता लगा लिया। स्टार की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, 2। सो डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। ये अच्छा क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से रिपीट करके एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, संख्या 2 स्टार 3 4 9 से विभाजित है तो स्टार का मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार इफ द नंबर 2 स्टार 3 4 इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 से विभाजकता का नियम हमने सीखा था, क्या होता है, अगर इसके अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो फिर पहले वाला तरीका ही हम लगाएंगे, 2 प्लस स्टार को एक संख्या मान के चलेंगे, प्लस 3 + 4, ये कितना होगा, 3 2 5 और प्लस 4, ये हुआ 3 2 5 4, ये 9 हुआ, और प्लस स्टार को अभी रखे रहेंगे। ठीक है, तो अगर स्टार की जगह पे हम 0 रख दें, स्टार की जगह पे हम 0 रख दें तो ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगी 9, और 9 9 से डिविजिबल है, तो यानी कि 0 हम रख सकते हैं। लेकिन पहले देखो 0 ऑप्शन में है क्या, कहीं 0 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, 0 से और आगे बढ़ेंगे, तो ये चारों ऑप्शंस हम रख के चेक करेंगे। 4 को अगर रखो तो 9 + 4 कितना होगा, 13। 13 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 तो रिजेक्ट हो गया। 3 अगर रखो तो 9 3 होगा 12, और 12 भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी रिजेक्ट। -2 यहाँ पे आप रखोगे तो 9 में से 2 घटाओगे, ये बचेगा 7, और 7 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। चौथा ही एक ऑप्शन हमारे पास बचा है, और यही सही होना चाहिए। देखो कैसे, अगर हम स्टार की जगह पे 9 रखें तो 9 + 9 ये मिलके हो जाएगा 18, और हम जानते हैं बच्चों कि 18 जो है ये 9 से विभाजित है। तो अगर ये 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या, यानी कि 2 स्टार 3 4, स्टार की जगह पे हम 9 रखेंगे, ये भी 9 से विभाजित होगी। देखो कैसे, स्टार की जगह पे हमें 9 रखना है, तो 2 9 3 4, इसको हम जोड़ेंगे तो 2 और 9 11, 11 3 14, 14 4 18, तो ये हुआ 18। और बच्चों आप जानते हो कि 18 9 से विभाजित है, क्योंकि 9 दूनी 18 तो होता है, टेबल पढ़ो 9 का 9 दूनी 18। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, ये देखो, ये भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें 11 से विभाजित पूछा गया है हमें। संख्या 2 स्टार 3 2 4 11 से विभाजित है, तो स्टार का मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार इफ द नंबर 2 स्टार 3 2 4 इज डिविजिबल बाय 11। 11 से विभाजित होने का नियम हमने पढ़ा था, क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर का सम करते हैं, मतलब एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक, इसी तरह से हम जोड़ते जाएंगे नंबर्स को। जैसे हमने यहाँ पे रखा 2, उसके बाद रखा स्टार, उसके बाद रखा 3, फिर 2 और 4। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से शुरू करो, इसको, इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे। कितना हुआ, 2 3 और 4, ये हमारे पास आया 3 2 5 4 9 आया हमारे पास। इसको यहाँ अलग से रख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, यानी कि स्टार प्लस 2, स्टार प्लस 2 कितना आएगा, 2 प्लस स्टार, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। तो एक का तो सम इतना आया और दूसरे का योग इतना आया। अब हमें क्या करना होता है, मैंने सिखाया था कि इन दोनों का अंतर निकालेंगे, हम इन दोनों को घटाएंगे। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो देखो क्या हो रहा है, 9 में से हम घटाएंगे 2 प्लस स्टार, 2 प्लस स्टार, तो ये क्या आना चाहिए, या तो ये 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो अगर हम इन ऑप्शंस में से चेक करें बच्चों, तो मान लो पहले 4 रखते हैं स्टार की जगह, 4 हमने रखा तो ये 4 और 2 मिलके हो जाएगा 6, और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी कोई चांस ही नहीं है डिविजिबल होने का। कोई और ऑप्शन रख के देखते हैं, मान लो हमने रखा 7, ये
7 अगर हमने रखा तो 9 माइनस ये 2 प्लस स्टार क्या हो जाएगा, चलो करके दिखा देता हूं मैं आपको। 9 माइनस अगर हम स्टार की जगह 7 रखते हैं तो 2 प्लस ये 7, तो 7 और ये 2 मिलके हुए 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आ गया ना उत्तर। या तो 0 आना चाहिए था या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए था। तो आंसर क्या होगा 7। स्टार की जगह हमें रखना होगा 7, तभी ये पूरी संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल होगी। बात आप समझ गए। तो इस तरह से हमने विभाजकता के नियम पे कुछ अच्छे सवाल किए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में कुछ नए सवालों के साथ।